हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपी कश्यप। आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स के पेपर फर्स्ट का यूनिट नंबर 1, जिसका टॉपिक है आज रैंक ऑफ मैट्रिसेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आव्यूहों की जाति। आज हम आव्यूह की जाति निकालने की एक सरल विधि के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप अपना नोटबुक और पेन उठा लीजिए। मैं जो बोलते जाऊंगा उसको आप लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला समझते हैं आव्यूहों की जाति। वास्तविकता में जाति क्या चीज होती है? रैंक। तो रैंक किसी आव्यूह की स्वतंत्र पंक्तियों और स्वतंत्र स्तंभों की संख्या को उस आव्यूह की जाति कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे सरल विधि से आव्यूह की जाति ज्ञात करते हैं। उसके लिए हम नियम पहला देखते हैं। नियम पहला है हमारा, लिखेंगे आप, किसी आव्यूह मैट्रिक्स की सारणिक डिटरमाइनर का मान शून्य आ जाए तो उस आव्यूह की जाति, कोष्टक में लिखेंगे पंक्ति और स्तंभ जाति, उसकी कोटि ऑर्डर से छोटी होती है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे आप, रूल दूसरा करके, किसी आव्यूह की सारणिक का मान यदि शून्य के बराबर ना आए तो उसकी जाति, कोष्टक में लिखेंगे पंक्ति जाति और स्तंभ जाति, उसकी जो ऑर्डर के बराबर होती है। जैसे मैंने यहां शॉर्टकट में लिखा है, कोई अगर मैट्रिक्स है, अगर उसका हम डिटरमाइनर निकाले, सारणिक निकाले, अगर उसका मान 0 आ जाता है तो उसकी जो जाति होती है उसकी कोटि से क्या होती है? छोटी होती है। अगर कोई आव्यूह है, उसका हम क्या करते हैं? सारणिक निकाले, और सारणिक का मान क्या हो? 0 के बराबर ना आए। अगर सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं आए तो उस स्थिति में उसकी जो जाति होती है उसकी कोटि के बराबर होती है। मैंने यहां पर एक उदाहरण लिया है। मैंने एक 3x3 का मैट्रिक्स लिया है, जिसका एलिमेंट है R1 पर है 1 2 3, R2 पर है 2 3 1 और R3 पर है 3 5 7। तो ये 3x3 का एक मैंने मैट्रिक्स लिया है। अब मैं इसका क्या करता हूं? डिटरमाइनर, सारणिक निकालता हूं। तो मैंने सारणिक निकाला तो इसको लिखा 1 2 3 2 3 4 3 5 7, 3x3 का। अब मैं इसको क्या करता हूं भाई? सारणी का मान निकालने के लिए मैं इसका प्रसार करूंगा। मैं इसको R1 के सापेक्ष पंक्ति 1, पहले पंक्ति के सापेक्ष मैं क्या करता हूं? इसका प्रसार करता हूं। तो प्रसार कर दिया मैंने। ठीक है, क्या किया मैंने? ये कैसे करते हैं प्रसार? प्रसार कैसे करते हैं? अगर R1 के सापेक्ष हम प्रसार कर रहे हैं तो क्या करेंगे? जब R11 को लेंगे, ठीक है, एलिमेंट 1 1 को लेंगे, तब क्या करेंगे? इसके जो स्तंभ होंगे और इसके जो पंक्ति होंगे उसको छोड़ देंगे और इसका तिर्यक गुणा करके क्या करते हैं? माइनस करके यहां लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने 1 7 21 5 20 -20। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा? -2, इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, 7 दूनी 14 और 3 चौक 12। ठीक है, फिर +3, ये हो जाएगा, इसको और इसको छोड़ देंगे, 2 5 6 10 और ये हो गया -9। इसको मैंने सॉल्व किया है तो ये आ गया इतना 1 1 -2, ये 14 में जब 12 घटाए -2 आ गया, प्लस 10 में जब 9 घटाए 1 आ गया। तो ये 1 -4 +3। देखिए जब ये क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4 और -4, 4 -4 क्या हो जाएगा? 0। तो मॉड ऑफ ए इक्वल क्या आ रहा है? 0। अर्थात इस सारणिक का मान क्या आ रहा है? 3x3 का जो सारणिक है उसका मान क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो मैंने आप लोग को क्या बताया? नियम पहला में आप लोग को बताया था, अगर 0 के बराबर आ जाए तो उसकी जो जाति होती है
उसकी कोटि से छोटी होती है। अब देखो यहां पर इसकी ऑर्डर क्या है, 3x3 है, मतलब इसकी जाति 3 नहीं हो सकती, इसकी जो रैंक है वो 3 नहीं हो सकती। तो रैंक 3 नहीं हो सकती तो क्या होगी, 2 होगी कि 1 होगी? चलिए हम देखते हैं आगे। तो इसकी जाति क्या होगी यह जानने के लिए क्या करेंगे, अब हम इसकी उपसारणिक निकालेंगे। उपसारणिक क्या होता है, किसी सारणिक से बनाया गया सारणिक क्या कहलाता है, उपसारणिक कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि उपसारणिक कितनी बनाया जा सकता है? देखो यहां पर 3x3 का क्या है, हमारा एक सारणिक है। अब इस उपसारणिक कितनी बना सकते हैं, 9। ठीक है, कोई भी जो सारणिक है उसकी उपसारणिक उसके आर्डर के गुणा के बराबर होता है। तो इसकी जो उपसारणिक कितनी बनेगी, 9 बनेगी। तो चलिए अब ये जो 3x3 का हमारा सारणिक है उसका हम क्या करते हैं, उपसारणिक निकालते हैं और उपसारणिक निकाल के फिर उसको आगे देखते हैं कि कैसे इसकी जाति क्या होगी। जो हमारा 3x3 का एक मैट्रिक्स लिए हैं इसकी जाति क्या होगी। तो मैंने जो सारणिक है 3x3 उसका एक मैंने उपसारणिक ले लिया है 1 2 2 3। कहने को तो हम इसकी 9 उपसारणिक बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे उसकी एक उपसारणिक को ही सॉल्व करेंगे। अगर एक उपसारणिक अगर मान क्या आ गया, अगर 0 के बराबर आ गया तो उसकी जाति फिर उससे कम हो जाएगी, एक फिर उससे कम हो जाएगी। ठीक है, अगर 0 बराबर नहीं आया तो उसकी जाति क्या होगी, उसके ऑर्डर के बराबर होगी। तो हमें अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसकी हम एक उपसारणिक लेते हैं 2x2 की। ठीक है, इस उपसारणिक को मैंने क्या किया, प्रसार किया। देखो प्रसार किया तो मैं क्या आ गई है 3 - 4। तो 3 - 4 हल किया तो क्या आ गया, मॉड ऑफ ए इक्वल क्या आ गया, -1। मतलब यहां पर आप देखेंगे रूल नंबर 2 मैंने क्या बताया, अगर किसी सारणिक का मान क्या होता है, किसी आव्यूह के सारणिक का मान क्या होता है, 0 के बराबर नहीं आता है तो उसकी जाति क्या होती है, उसके ऑर्डर के बराबर होती है। तो देखो यहां पर क्या है, इसकी जाति 0 के बराबर नहीं है, सॉरी जाति बोलता हूं, इसकी जो सारणिक का मान है 0 के बराबर नहीं है। तो इसकी रैंक क्या होगी, इसकी ऑर्डर के बराबर। इसकी ऑर्डर क्या है 2x2, अर्थात रैंक ऑफ ए इक्वल क्या होगा 2। अतः हम बोल सकते हैं कि जो हमारा आव्यूह है 3x3 उसकी जाति क्या होगी, 2 होगी। मान लिया जाए एक कंडीशन यहां पर ऐसा कंडीशन आ जाए, मान लीजिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं यहां पर, ठीक है, तो मॉड अगर मान लीजिए यहां पर भी अगर 0 आ जाता है, जब हम क्या किए 2x2 का क्या किए हैं, एक उपसारणिक लिए हैं, अगर उस उपसारणिक का भी हम अगर मान निकाले, अगर वो भी 0 आ गया, तब उस स्थिति में हम क्या करेंगे 2x2 का फिर एक सारणिक निकालेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मान लिया जाए 2x2 को हम क्या लिए यहां पर उपसारणिक लिए, उसको मैंने क्या किया सारणिक का मान निकाला, अगर वो ये तो 0 के बराबर आ गया मान लीजिए यहां पर, तो इसकी जाति 2 ना होके इससे कम 1 होगी। तो उस स्थिति में इस सारणी का मान क्या हो जाता, 1 हो जाता। लेकिन यहां पर क्या है नॉट इक्वल 0 आ गया है, तो इसकी ऑर्डर इसकी किसका निकालना है, ये तो 2। तो अतः हम बोल सकते हैं कि ये जो 3x3 की मैट्रिक्स है उसकी रैंक क्या होगी, 2 होगी। तो रैंक ऑफ ए इक्वल क्या होगा, 2। अभी तक हमने देखा कि कोई मैट्रिक्स है उसकी जाति निकालने के लिए क्या करते थे, अगर उसकी सारणिक निकालें नॉट इक्वल 0 आ गया तो उसकी जाति उसकी ऑर्डर के बराबर होती थी। कब, जब उसकी ऑर्डर में क्या होता था, स्तंभ और जो पंक्ति की जो संख्या है वो दोनों इक्वल होता था। जब एक कंडीशन ऐसा हो जाए कि कोई मैट्रिक्स है उसकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या असमान हो, तब उस स्थिति में हम रैंक कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखते हैं। रूल नंबर 3 में हम देखेंगे, मैंने लिया है एक मैट्रिक्स ए जिसकी मान लिया जाए ऑर्डर है 4x3, अर्थात इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 4 है, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, नोट करेंगे आप, इस स्थिति में जब क्या हो, हमारी आव्यूह की जो ऑर्डर है उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या असमान हो, उस स्थिति में हम सबसे जो कम होगा, सबसे कम मान वाले, ठीक है, सबसे कम मान वाले
से रैंक कम होगा या उसके बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। मतलब बोल सकते हैं जो हमारा 4x3 का मैट्रिक्स है उसकी जो रैंक होगी वह क्या होगा, 3 से छोटा होगा या तो 3 से बराबर होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाए, उसकी जो पंक्ति और स्तंभों की संख्या असमान हो, तब उस स्थिति में हम हमेशा जो छोटा वाला रहेगा मान, यहां पर जैसे 4 और 4 और 3 दिया है तो सबसे छोटा क्या है, 3 है, तो सबसे छोटा वाले मान से उसकी जो रैंक होती है उससे कम हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है, रैंक 3 भी हो सकता है और उससे छोटा हो सकता है, लेकिन 3 से कभी भी उस स्थिति में बड़ा नहीं होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है, अब एक रूल चौथा देखते हैं, नियम कि कोई हमारा मान लीजिए कोई हमको ऐसा एक मैट्रिक्स दे दिया है, मानते हैं एक को क्या, एक शून्य मैट्रिक्स दे दिया है। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि शून्य मान ले जाए ये शून्य मैट्रिक्स, ये बोल सकते, देखो यहां पर बोलेंगे हम कि शून्य मैट्रिक्स की जाति, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स की जाति हमेशा शून्य होती है, चाहे उसकी आर्डर कितनी भी हो। ठीक है, अगर कोई, ये भी बोल सकते हैं अगर कोई आव्यूह का समस्त एलिमेंट 0 हो तब उस स्थिति में उसकी रैंक 0 होती है। मतलब इस स्थिति में इसकी रैंक क्या होगी, रैंक ऑफ ए क्या होगा, यहां पर 0 होगा, 0 होगा, इस स्थिति में इसका रैंक होता है 0। ठीक है, यानी 0 मैट्रिक्स का रैंक हमेशा 0 प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं आव्यूह की जाति का गुण। ठीक है, मैंने यहां पर जाति का ही गुण लिख दिया है, लेकिन वो है आव्यूह की जाति का गुण। ठीक है, रैंक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो उसकी 2 गुण होती है। ठीक है, पहला क्या होता है, यदि कोई आव्यूह है, अगर उसका हम क्या कर दें, परिवर्त निकालें, ट्रांसपोज निकालें, तो उस स्थिति में आव्यूह ए की जाति और उसकी परिवर्त की जाति, दोनों की जाति क्या होती है, इक्वल होता है, उसकी जाति में कोई परिवर्तन नहीं आता। दूसरा, यदि कोई आव्यूह ए है, उसकी रैंक, और उस आव्यूह के हम क्या कर दे, संयुग्मी परिवर्त निकाल दे और उसकी रैंक ज्ञात करें, तो दोनों की रैंक क्या होती है, बराबर होती है। ऐसा भी बोल सकते हैं किसी आव्यूह का रैंक उसके परिवर्त संयुग्मी के रैंक के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, पहला क्या बोला, रैंक ऑफ ए इक्वल होगा रैंक ऑफ ए डेस, दूसरा रैंक ऑफ ए इक्वल रैंक ऑफ ए स्टार, ए स्टार मतलब परिवर्त संयुग्मी। ठीक है, थैंक यू।